अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं कलीम बदोही ऑटो रिस्टोरेशन। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर हर बार एक नई चीज़ देखी है। तो दोस्तों, आज हम अपने भाइयों को दिखाते हैं कि जो बाइक्स पुरानी हो जाती हैं और उनका प्रेशर ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर पिक नहीं होती, उनके अंदर चलने का कोई मज़ा नहीं होता, तो वो बाइक 50-60 से ऊपर नहीं जाती, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं, छोटा सा ट्रिक बताते हैं आपको। आप इसके ऊपर अमल करें, इंशाअल्लाह आपकी जो बाइक है वो 100-110 तक जाएगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। दोस्तों, जब हमारी बाइक ख़राब हो जाती है तो हम मैकेनिक हजरात के पास जाते हैं, क्लच प्लेटें चेंज करते हैं, कार्बोरेटर चेंज करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चेंज करके गाड़ी के अंदर डालते हैं ताकि हमारी बाइक के अंदर प्रेशर बन जाए और वो चलने के लिए अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने ये पिस्टन लेना है। ये पिस्टन, ये इस बाइक का अपना पिस्टन है। तो आप देख सकते हैं इस पिस्टन के अंदर और इस पिस्टन के अंदर कितना फ़र्क है। ये देखें, ये पिस्टन छोटा है और ये पिस्टन बड़ा है इससे। तो दोस्तों, बड़ा पिस्टन लगाने से आपकी बाइक का जो प्रेशर है वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हमने जो इसके अंदर पिस्टन इंस्टॉल करना है वो पिस्टन है चिंची 100 का। ये आप पिस्टन देख सकते हैं, इस बाइक का पिस्टन है। पहले वाला जो इसका पिस्टन था वो सीज हो गया था। अच्छा दोस्तों, एक आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये पिस्टन सीज क्यों हो जाते हैं। हमारी बाइक का जो ऑयल पंप होता है वो भी ठीक होता है, उसके बावजूद भी हमारी बाइक जो है वो सीज हो जाती है, उनका इंजन हीटअप हो जाता है। तो उसकी क्या वजह है दोस्तों, ये आप पिस्टन चेक करें, ये देखें, ये पिस्टन हीट हो गया बाइक, ये पिस्टन सीज हो गया है। इसकी वजह क्या थी दोस्तों, ये जगह जो सीज हुई है ये बाइक का नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि सिलेंडर का नीचे वाला हिस्सा। और असूल की बात यह है कि जब भी बाइक का ऑयल पंप काम छोड़ता है, बाइक सीज जो लगाती है वो ऊपर वाली साइड से सीज होती है। तो इसका जो पिस्टन है वो नीचे वाली साइड से सीज हुआ पड़ा है। इसकी वजह क्या है तो दोस्तों, इसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, इसकी फुल तहकीक की है हमने, तब जाके पता चला इसका मसला क्या था। दोस्तों, इस पिस्टन को जिस मैकेनिक ने भी फिट किया है तो ये पिस्टन उसने उल्टा फिट किया है। उल्टे से क्या मुराद है, ये आप देख सकते हैं, हर पिस्टन के ऊपर IN लिखा हुआ होता है। ये देखिए, ये नया पिस्टन है, ये देखिए इसके ऊपर भी IN लिखा हुआ है। दोस्तों, जो IN वाली साइड होती है वो ऊपर वाली साइड होती है, यानी कि जब हम फिटिंग करते हैं तो पिस्टन का ऊपर वाला हिस्सा, उसके ऊपर IN लिखा हुआ होता है। तो हमारे मैकेनिक क्या करते हैं, इस पिस्टन को उल्टा करके फिट कर देते हैं। दोस्तों, इसके सीधे और उल्टे का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आज मैं आपको इसका ये फ़र्क भी दिखाता हूँ। फर्ज करें आप मैकेनिक के पास जाते हैं, पिस्टन इसका बोर कराते हैं और जो पिस्टन है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बाज़ दफ़ा, तो उसके ऊपर मैकेनिक टूल लगा देते हैं, इस तरह जिस तरह ये टूल लगा हुआ है। इसका जो टॉप है इसको ये छोटा कर देते हैं। जैसे ही इसके टॉप को छोटा करते हैं तो पिस्टन की जो हाइट है वो कम हो जाती है और वो टॉप पे जाकर हेड को टक्कर नहीं खाता। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, फ़र्ज़ करो किसी ने इसको टूल लगा दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा ये पिस्टन जो हम फिट कर रहे हैं क्या ये सीधा है या ये उल्टा है। क्योंकि दोस्तों, जिस मैकेनिक ने ये पिस्टन फिट किया था उसने ये चेक नहीं किया ये पिस्टन सीधा है या उल्टा, तो उसने किया क्या, उल्टा ही फिट कर दिया। बहुत सारे ऐसे मैकेनिक होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि पिस्टन की साइड ऊपर वाली कौन सी है और नीचे वाली कौन सी है, पिस्टन सीधा कैसे होता है, उल्टा कैसे होता है। तो दोस्तों, आज जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके ऊपर अमल करें, कभी भी आपकी बाइक का पिस्टन उल्टा नहीं होगा। यूँ समझ लें, ये देखें, ये बाइक का पिस्टन है, ये IN वाली साइड हमने इस तरह ऊपर रखनी है, ठीक है। ये आप जगह चेक कर सकते हैं, ये वाला गैप और ये वाला गैप। जो IN वाली साइड है, IN वाली साइड हमने ऊपर रखनी है। जिसने इसके ऊपर मैकेनिक ने जब इसको खरादिया वाले ने टूल लगा दिया तो इसका टोटल जो नंबर है IN भी गुम हो जाता है, नंबर भी गुम हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो टॉप होता है वो उसको उड़ा देते हैं। तो हमने चेक किस तरह करना है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये साइड इसकी तंग है और ये साइड इसकी ज़्यादा है। ये देखें,
बिल्कुल वजाहत से बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने नीचे वाली साइड के अंदर पिन डाल दी है, तो ये पिन इसी तौर पर अंदर जा रही है। जब इसको हम ऊपर वाली साइड पे डालेंगे तो ये यहाँ पर रुक जाती है, ये देखें। और आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला हिस्सा जो है इसका गैप कम है, इसका गैप ज़्यादा है। तो दोस्तों जिसका गैप ज़्यादा होता है वो साइड नीचे वाली होती है। ये IN वाली साइड है, ये ऊपर है, इसका गैप कम है। और जो नीचे वाली साइड है इसका गैप ज़्यादा है। तो दोस्तों हमने क्या करना है, जो गैप तंग वाली साइड है वो हमने ऊपर रखनी है, वो IN वाली साइड होती है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से इसका पिस्टन फिट करेंगे तो आपकी बाइक कभी भी सीज नहीं होगी। ये तो थी पिस्टन के सीज होने की इंफॉर्मेशन हमने आपको जो दी है। तो दोस्तों आपने अपनी बाइक के अंदर अगर प्रेशर बढ़ाना है, मेन पॉइंट जो है इसका प्रेशर का वो है पिस्टन। तो हमने करना क्या है, और कोई चीज़ नहीं डालनी, हमने इसके अंदर चिंची 100 का पिस्टन डाल देना है। ये आप देख सकते हैं ये 78 नंबर का सिलेंडर है। हमने जो पिस्टन इसके अंदर इंस्टॉल करना है वो ये चिंची का है। जब आपने पिस्टन को बोर कराना है तो आपका पिस्टन इस तरीके से बोर हुआ पड़ा हो कि आराम से इसके ऊपर अगर हम हाथ रखें तो ये अंदर चला जाए, इस तरह। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल आराम से वापस आ रहा है। अगर ये टाइट होगा तब भी आपकी बाइक हीट होगी और आपका इंजन सीज हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारे दोस्त नए मैकेनिक हैं या जो थोड़ा सा काम जानते हैं, अगर वो हमारी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ वो अपनी बाइक को खुद फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए कलीम बदोई ऑटो रिस्टोरेशन का विज़िट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो मेरे भाइयों तक पहुंच सके। नई वीडियो तक कलीमुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।